मैं विजेता को अपने साथ उसी तरह सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त राजा का पर्व मनाती है। कई साल पहले जब मैं आसाम में था तो एक गांव ने मुझे निमंत्रण दिया और लोगों ने कहा कि फादर जी आप तुरंत हमारे गांव आइए, क्योंकि यहाँ हमारे गांव में दो गुट है, दो समूह हैं जो विभाजित होकर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते हैं। फादर जी आप आकर उनकी प्रॉब्लम को सुलझा दीजिए, परेशानी को सुलझा दीजिए। तो मैं वहां गया, जोरदार मेरा स्वागत किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने एक गीत गाया और उनके गीत का यही शब्द था, तू मेरा राजा यीशु की जय। तो लोग उनकी मधुर आवाज को सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि सारे के सारे लोग तालियां बजाकर उनके साथ गीत गाने लगे। मैं भी गाने लगा, लेकिन मेरे मन में प्रश्न आने लगा कि इस गांव में विभाजन है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, लड़ाई झगड़ा है। जब हम कहते हैं प्रभु यीशु तू मेरा राजा है, क्या सचमुच ऐसा होना चाहिए? तो इसी बात को लेकर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने कहा इन नन्हे बच्चों ने हमें बड़ी सी सीख दी है। देखिए, यदि सचमुच यीशु हमारा राजा है तो हमारे बीच में विभाजन होना नहीं चाहिए। यदि सचमुच प्रभु यीशु हमारा राजा है तो न तो घृणा होनी चाहिए और न ही नफरत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। न तो नफरत, न घृणा होनी चाहिए, न ही विभाजन होनी चाहिए। हमारे बीच में तो ईश्वर की धार्मिकता, शांति और आनंद होना चाहिए, और यही स्वर्ग राज्य है, यही प्रभु यीशु का राज्य है। एक सच्ची घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम था नितेश बेहद ही गरीब घराने का लड़का था। उसके घर में उसकी माँ और एक छोटी सी बहन थी। नितेश अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था क्योंकि वो सब्जियां बेचकर अपनी माँ और अपनी बहन की देखभाल करना सीख लिया था। नितेश के पास एक बाइबल था, तो अब नितेश जब भी ग्राहक उसके पास नहीं होते तो वो बाइबल पढ़ता, और बाइबल में से सबसे प्रिय वचन वो बार बार दोहराता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लोग कहते कि यदि तुम्हारा ईश्वर सच्चा है ना तो उसने तुम्हें गरीब क्यों बनाया? तुम भीख मंगों की तरह यहाँ पर सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां क्यों बेचते हो? तो वो हमेशा वचन सुनाता। वो कहता, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज क्यों नहीं करते? अन्य सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, और वही तो मैं कर रहा हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर के स्वर्ग राज्य की जरूरत है। और वो लोगों को वचन सुनाता। जब भी ग्राहक उसके पास आते तो वो वचनों से उनके मन को खुश कर देता। धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग आने लगे। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे भी लोग थे जो उससे नफरत करते थे और उन्होंने उसे धमकाया हुआ था। उन्होंने कहा था कि यदि तुम ऐसा दोबारा करोगे, दोबारा वचन हमें दोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन क्या नितेश रुकता? वो नहीं रुका। वो बोलता जाता था, वचन को फैलाता जाता था, और लोग काफी खुश होते थे उसकी बातों को सुनकर। हजारों की संख्या में आते और उसकी बातें सुनते। एक दिन बहुत बुरा हुआ। ये दो लड़के आकर उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, और वो भी तेजाब से। इतनी बुरी तरह से उसे जला डाला, उसका सारा शरीर 90% जल गया था। वो जमीन पर गिरकर छटपटा रहा था कि उसकी माँ ने आकर उसे अस्पताल ले गई। और कहा जाता है कि 15 दिन तक बेचारा नितेश तड़प कर मरा। 15 दिन तक तड़प कर मरा। मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ। उसके जीवन में जो हुआ वो बात बताना चाहता हूँ। नितेश के मरने के बाद उसके परिवार की हालत बहुत बुरी हो गई। उनके पास खाना नहीं था, कपड़ा नहीं था। बोला जाता है कि वो इतने गरीब थे कि उसकी माँ के पास
ब्लाउज नहीं था पहनने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए वो साड़ी लपेट लेती थी क्योंकि उसके पास ब्लाउज नहीं था। जब लोगों को इसका पता चला तो लोग उसके पास आए, उसके घर में गए और उनसे कहने लगे, माता जी आपको किस चीज की जरूरत है, हमें बताइए, हम मदद करेंगे। पता है नितेश की माँ ने क्या कहा? नितेश की माँ ने कहा, बेटे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस बाइबल ला कर दे दो ताकि मैं अपने पड़ोसियों को दे सकूं, मुझे बस बाइबल ला कर दे दो। मेरे मित्रों, ऐसा कौन है, हम में से ऐसा कौन होगा जो नंगे होने के बावजूद भी कपड़ा न मांगे बल्कि बाइबल मांगे या वचन मांगे? हमें से ऐसा कौन होगा जो भूखे पेट होने के बावजूद भी वचन को मांगे, बाइबल को मांगे? ऐसा वही करेगा जो ईश्वर के स्वर्ग राज्य को का अनुभव उसने किया है, प्रभु यीशु को उसने माना है। अब मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु यीशु को राजा कौन मानता है? प्रभु यीशु को राजा मानने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? और इसी बात को मैं समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए मेरे मित्र। वचन मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 10 से 12, कौन स्वर्ग राज्य में जाएगा? वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अब ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। आनंद मनाओ, खुश रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए महान पुरस्कार तैयार किया गया है। ध्यान से सुनिए, स्वर्ग में तुम्हारे लिए महान पुरस्कार का बंदोबस्त किया गया है। अब यह संसार और कुछ नहीं, एक संघर्ष है। प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा मानना आसान नहीं, एक संघर्ष है। मेरे मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वचन मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 17। क्या हुआ था? एक अमीर इंसान प्रभु के पास में आया और कहने लगा, प्रभुवर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उसे एक लंबी सी लिस्ट दी, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उसने कहा, प्रभु मैं तो ये सब करता आया हूँ, तो और मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें एक चीज की कमी है, तुममें एक चीज की कमी है, और वो ये है मित्र कि उसने अब तक प्रभु यीशु को अपने दिल का, अपने जीवन का राजा नहीं माना था। उसी प्रकार की हालत हमारे भी हो जाती है, बिल्कुल उस बंदर की तरह जो मड़के में हाथ रखकर सारे के सारे चने खींच लेना चाहता है, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में, उसकी मुट्ठी में चने भरे हुए। जब तक वो उस मुट्ठी को छोड़ नहीं देता, वो मटके से बाहर अपना हाथ नहीं ला सकता और फ्री नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता। मेरे मित्रों, इस संसार में ना हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारी मुट्ठी फंसी हुई है, जिसके कारण हम प्रभु यीशु को जबान से तो बोल देते हैं मेरा राजा, लेकिन दिल से, आत्मा से उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मैंने जो वचन आपको सुनाया था ना, ध्यान से सुनो। प्रभु का वचन कहता है, आनंद मनाओ और खुश रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए महान पुरस्कार है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि भले ही आपका पेट खाली है, लेकिन यदि उस परिस्थिति में भी आप प्रभु यीशु को अपना एकमात्र राजा मानते हो, स्वर्ग राज्य में स्थान है। यदि आपके आंख में आंसू है, फिर भी प्रभु यीशु को ही अपने जीवन का राजा मानते हो, स्वर्ग राज्य में आपका स्थान है। शरीर में कपड़े नहीं हैं, नंगे हैं, फिर भी प्रभु यीशु से आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए कहते हो कि प्रभु यीशु ही मेरा राजा है, तो स्वर्ग राज्य आपका है। मेरे मित्रों, अब ध्यान दीजिए, प्रभु के वचन क्या कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि आपने ऐसा किया है तो आप विजयी हो। आप संघर्ष करते करते आपने संसार को हरा दिया और आप विजयी हो, आप जीत गए हो। और जो भी जीतता है ना, उसके लिए प्रभु महान पुरस्कार देता है। और वो पुरस्कार क्या है? ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21। प्रभु का वचन कह रहा है, मैं विजेता को अपने साथ उसी तरह सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजेता को
अपने साथ उसी तरह सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। मेरे मित्रों, ये संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यदि ईश्वर अपने साथ, मेरा राजा प्रभु यीशु अपने साथ मुझे अपनी ही कुर्सी पर, अपने ही सिंहासन पर बैठने का अधिकार दे रहा है, तो ये मेरे जीवन का सबसे महान पुरस्कार है। इससे महान पुरस्कार हो ही नहीं सकता। वो ऐसा नहीं कह रहा कि तुम स्वर्ग में आ जाओ, ऐसा नहीं। वो तो डायरेक्ट हमसे कह रहा है कि तुम स्वर्ग में सिंहासन, मेरे बगल में सिंहासन पर विराजमान होंगे। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही आज के इस पर्व का सारांश है। हम मुंह से ही ना बोले प्रभु यीशु मेरा राजा है, बल्कि आत्मा से स्वीकार करें, उसके अधिपति को हम स्वीकार करें, अधिपत्य को स्वीकार करें, उसके राज्य को स्वीकार करें, उसकी हुकूमत को स्वीकार करें, उसके अधिकार को हम स्वीकार करें। और यही प्रभु यीशु को दिल से राजा मानने के चिन्ह हैं। सबों को जय श्री, खुश पर्व।